नमस्कार। आज हम लंदन साउथ एंड हवाई अड्डे पर हुई एक दुखद विमान दुर्घटना पर बात करेंगे। जी। हमारे पास जो भी शुरुआती रिपोर्ट्स और विश्लेषण हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि भाई असल में हुआ क्या था, बिल्कुल। जांच कहाँ तक पहुंची है और क्या सबक मिलते हैं इससे। हाँ, ये जरूरी है। तो ये हादसा हुआ रविवार को 13 जुलाई, शाम का वक्त था, करीब 3:45-4 बजे। जी, लगभग 3:58 से 4 o'clock के बीच का समय बताया जा रहा है। अच्छा, और ये ज़्यूश एविएशन का एक विमान था, B-20 सुपर किंग एयर। हाँ, PHZAZ उसका रजिस्ट्रेशन था। फ्लाइट नंबर SUZ-1 लिलीस्टैड नीदरलैंड्स जारी थी। ओके, लेकिन हुआ ये कि उड़ान भरने के बस कुछ ही सेकंड्स बाद, मतलब प्रत्यक्षदर्शियों ने जैसा बताया, विमान एकदम से बाईं ओर झुका, लगभग लगभग पलट ही गया। जी, उल्टा होने जैसी स्थिति। हाँ, और फिर सीधा नीचे रनवे के पास ही गिरकर एक बड़े आग के गोले में तब्दील हो गया। बहुत ही तेजी से हुआ ये सब। हाँ, इतनी जल्दी, ये थोड़ा चौंकाता है। अच्छा, ये जो विमान है B-20 सुपर किंग एयर, ये किस तरह का प्लेन होता है? देखिए, ये एक काफी भरोसेमंद विमान माना जाता है। ट्विन इंजन टर्बोप्रॉप है। अच्छा, टर्बोप्रॉप। हाँ, मतलब प्रोपेलर वाले इंजन हैं, लेकिन वो जेट टर्बाइन से चलते हैं। इनका इस्तेमाल अक्सर होता है जैसे मेडिकल ट्रांसपोर्ट के लिए, एयर एम्बुलेंस या फिर प्राइवेट चार्टर में। ओके। और जो जानकारी है उसके मुताबिक इस वाले विमान में भी 8 सीटें थी और कुछ मेडिकल सिस्टम भी लगे थे। मेडिकल सिस्टम्स। तो क्या इसमें जो लोग थे वो मरीज वगैरह थे? शुरुआती रिपोर्ट्स तो यही कह रही हैं। कुल 4 लोग सवार थे, 2 क्रू के सदस्य और 2 यात्री। अच्छा। और कहा जा रहा है कि यात्री शायद किसी मेडिकल वजह से ही यात्रा कर रहे थे। लेकिन अभी तक कोई पहचान वगैरह जाहिर नहीं हुई। नहीं, अधिकारियों ने अभी तक कोई नाम जारी नहीं किया है। और हताहतों की भी पक्की खबर नहीं है, पर अब अंदेशा यही है कि शायद कोई नहीं बच पाया हो। बहुत दुखद है ये। तो जाहिर है जांच तो शुरू हो ही गई होगी अब तक। बिल्कुल, तुरंत। यूके की जो एयर एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्रांच है, AAIB, हाँ, AAIB, वो इसकी औपचारिक जांच कर रही है। एसेक्स पुलिस भी उनके साथ है। तो शुरुआती तौर पर वो क्या देख रहे होंगे? मतलब किस दिशा में जा रही है जांच? देखिए, अभी तो बहुत शुरुआती स्टेज है। वो कई चीजों पर गौर करेंगे। विमान में कोई तकनीकी खराबी आई थी क्या? पायलट का कंट्रोल कैसा था? उस वक्त मौसम कैसा था? या आसपास कोई और दिक्कत तो नहीं थी? लेकिन ये जो बात है कि उड़ान भरते ही विमान एकदम से बाईं ओर लुढ़का और लगभग पलट गया, क्या ये जांचकर्ताओं के लिए कोई खास इशारा है? हाँ, निश्चित रूप से ये एक बहुत बहुत अहम सुराख है। अच्छा। देखिए, उड़ान का जो शुरुआती हिस्सा होता है ना, टेक ऑफ और शुरू की चढ़ाई, वो बहुत नाजुक होता है। हाँ, वो तो है। उस दौरान विमान का इस तरह बर्ताव करना, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है एक इंजन ने अचानक पावर खो दी हो, या फिर कंट्रोल सिस्टम में कोई गड़बड़ी आई हो, या ये भी हो सकता है कि पायलट को अचानक किसी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा हो जिसकी उम्मीद ना हो। विमान का इतनी तेजी से और इतना ज्यादा रोल कर जाना, ये जांच का मुख्य केंद्र बिंदु रहेगा। पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। सही बात है। तो इस हादसे से भले ही अभी वजह पूरी तरह साफ नहीं है, क्या कुछ ऐसी बातें हैं जो शुरुआती सबक के तौर पे दिखती हैं? हाँ, बिल्कुल। कुछ चीजें तो साफ हैं। पहली तो ये कि जो छोटे विमान होते हैं, खासकर जो चार्टर सेवाओं में या खास कामों में, जैसे ये मेडिकल ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होते हैं, इनकी सुरक्षा और इनकी निगरानी भी उतनी ही गंभीरता से होनी चाहिए जितनी बड़ी कमर्शियल एयरलाइंस की होती है। मतलब ढिलाई की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। सुरक्षा मानक सबके लिए कड़े होने चाहिए। और मानवीय पहलू, ह्यूमन फैक्टर जिसे कहते हैं, हादसों में अक्सर इसका जिक्र आता है। वो तो हमेशा ही एक महत्वपूर्ण कड़ी रहता है, खासकर उड़ान के उन बिल्कुल शुरुआती बेहद अहम सेकंड्स में। हाँ। पायलट के फैसले, उनकी प्रतिक्रिया, ये सब बहुत मायने रखता है। जांच में पायलट की ट्रेनिंग, उनका अनुभव, उस वक्त कॉकपिट में क्या माहौल था, क्या कोई चेतावनी मिली थी, इन सब पर गौर किया जाएगा। हाँ, प्रक्रियाओं की समीक्षा भी होगी शायद। वो जरूर होगी। कॉकपिट प्रोसीजर्स की समीक्षा लाजमी है। एक और बात जो खबरों में दिखी कि हादसे के फौरन बाद इमरजेंसी सेवाएं काफी तेजी से पहुंच गई थीं। हाँ, और ये तीसरा अहम पहलू है, इमरजेंसी रेडीनेस, यानी आपातकालीन तैयारी। घटनास्थल पर फायर ब्रिगेड का, एम्बुलेंस का, यहाँ तक कि एयर एम्बुलेंस और पुलिस का तुरंत पहुंचना और फिर मिलकर काम करना,
ये दिखाता है कि ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए एक अच्छी समन्वित व्यवस्था थी। हाँ, ये बहुत जरूरी होता है ऐसी स्थिति में। बहुत ज्यादा। तो कुल मिलाकर अभी स्थिति यही है कि हादसे की असली वजह और दुर्भाग्य से कितने लोगों की जान गई, इसकी पूरी तस्वीर अभी साफ नहीं है। जी नहीं। AIB की जांच चल रही है, उसमें मलबे का फोरेंसिक विश्लेषण होगा, फ्लाइट डेटा और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की जांच अगर वो मिला है और ठीक हालत में है। हाँ, अगर उसमें लगा था और रिकवर हो पाया तो। और संबंधित लोगों से पूछताछ भी होगी, और जाहिर है साउथर्न एयरपोर्ट पर ऑपरेशन भी प्रभावित हुए होंगे। बिल्कुल। और देखिए, ये दुखद घटना हमें फिर से याद दिलाती है, हर उड़ान चाहे वो कितनी भी रूटीन क्यों न लगे, वो तकनीक और इंसानी काबिलियत का एक बहुत ही पेचीदा संतुलन है। सही कहा। यहाँ पर एक सोचने वाली बात यह भी है कि ऐसी हर दुखद घटना की जो इतनी गहराई से जांच होती है, भले ही उसके जवाब मिलने में वक्त लगे, वो असल में भविष्य की हजारों लाखों उड़ानों को और ज्यादा सुरक्षित बनाने की नींव रखती है। हर सबक आगे काम आता है। बिल्कुल, हर सबक आगे के लिए एक तरह का सुरक्षा कवच बन जाता है।